हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हमारा ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम आज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। साइंस से आपको नियर अबाउट 12 से लेकर 20 क्वेश्चन तक साइंस के पूछे जाते हैं, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। उनमें से कुछ एक या दो क्वेश्चन जो है कि करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो साइंस हमें डेली प्रैक्टिस करना है। और जब तक हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको डेली यहाँ पर वीडियोस देता रहूंगा। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके लिए आप हमारे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि आप क्वेश्चन बाद में करना चाहते हैं, पहले खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर भी आप सीधा डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। वहां से जाके भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए हुए, साइंस आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। हमने जो है जनरल स्टडीज के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आपको जो सारी चीजें मिल जाएंगी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट वहां पर अच्छे से पढ़ाए गए हैं। आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही हो तो दूसरों के साथ इसको शेयर कर दे ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, बल तो समझते हैं, फोर्स का मात्रक किसके बराबर है? तो एक डाइन जो है ये किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर है 10⁻⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा सीजीएस क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सीजीएस, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इस तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो एमकेएस और एफपीएस की फुल फॉर्म नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी गई है और ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। और जनरली तो ये पूछ लिया जाता है, सीजीएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर इनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो अब फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पर? एक डाइन किसके बराबर है? 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में पूछा गया तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में आराम से पूछ लिया जाता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको पता है कि डिजिटल जमाना है, सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। तो जिस तरह से थोड़ा सा आपको इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने वाले सक्सेस जरूर मिलती है हार्ड वर्क करने वाले बच्चों को, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनको सक्सेस ज्यादा जल्दी मिलती है। वो कैसे? आप देख लीजिए इस वीडियो के अंदर में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के, अब ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसलिए मैं आपको डेली जो है चैप्टर्स मिलेंगे, आपको डेली क्वेश्चंस आएंगे। और जितने भी साइंस के नियर अबाउट 30 चैप्टर्स हैं तो वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। उसमें हिस्ट्री नहीं, वो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आपको जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे 30 चैप्टर्स में। डेली क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है लेफ्ट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मतलब वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जामिनर क्या करता है, क्या करता है, वो क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ को वही क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट भी वही होते हैं। कई बार क्वेश्चन नए बन जाते हैं, नए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए या फिर यूजीसी नेट के लिए, इन दो एग्जाम्स के लिए ही नए क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। यूपीएससी में कभी कभार कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या यूजीसी नेट में कभी कभार कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इनमें नए होते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो रिपीट का फायदा लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करवाने के लिए हम यहाँ बैठे ही हैं आपके लिए, आपके पास। चलिए लेक्चर शायद ज्यादा मोटिवेशन हो गया, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई, दाब मतलब प्रेशर। अब प्रेशर के यूनिट पूछा है इसमें, ये बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। तो इसमें दाब की इकाई, अब दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। किसी एरिया पे फोर्स लगा हो तो फोर्स क्या यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर, तो वर्ग मीटर। न्यूटन वर्ग पर वर्ग मीटर, तो ये फोर्स के यूनिट है। राइट आंसर है ए। चलिए आप इसके राइट आंसर नोट डाउन करते जाइए। और एक छोटा सा और डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं करवा रहे, सर आप इंग्लिश में नहीं करवा रहे। तो अगर आप लोग सच में हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर देने पड़ेंगे।
मतलब आपको इंग्लिश में भी चीजों को समझ आनी चाहिए और हिंदी में भी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% मतलब 100% चीजें समझ आनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि किस बारे में बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें, इतनी तो आपको कम से कम हिंदी आनी ही चाहिए। और वैसे इंग्लिश के अंदर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, लेकिन अभी हिंदी में चल रहा है ये पूरा सीरीज, तो इसको हिंदी में आप लोग कर सकते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर आप सूरज की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सोनार को आप हटा सकते हैं, जो आपको पता होगा कि सर ये तो नहीं है आंसर, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सिस्मोग्राफ आप हटा सकते हैं, साइक्लोट्रॉन हटा सकते हैं, बचा क्या? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ किस लिए यूज होता है? सूरज की फोटोग्राफी करने के लिए। एसएससी ये में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, थर्म किसका यूनिट है? अब थर्म सीधा सीधा समझ आ रहा है कि थर्म क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसका यूनिट है? तो ये टेम्परेचर का होगा, इसमें शक्ति, प्रकाश, उष्मा या दूरी। तो दूरी टेम्परेचर नहीं हो सकता, प्रकाश नहीं है, शक्ति नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? उष्मा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है यहाँ पर पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका यूनिट है? पारसेक दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या फिर चुंबकीय बल का। तो पारसेक किसका यूनिट है? तो पारसेक दूरी का यूनिट है, जो कि प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा बड़ा यूनिट होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, अगर सबको पता हो कि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, तो उसी तरह से पारसेक जो है लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो सीधा सीधा आंसर है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर किस लिए यूज होता है? ये ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी यूपी पीएससीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि नैनोमीटर क्या होता है और 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से इन सब का आंसर दे पाएंगे, और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आने वाली है कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो आप ये देख लीजिए कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। सभी को पता है कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर या फिर 0.304 मीटर। अगर आपको ये कैलकुलेशन आती है तो आप इसका आंसर आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। राइट आंसर क्या है? 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो 6 फुट लंबे आदमी की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी है? 183 10⁻⁷ नैनोमीटर। ओके, राइट आंसर है सी। शक्ति का मात्रक क्या है? पावर का क्या यूनिट है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पावर की यूनिट सभी को पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अब वेरी हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, तो हम कौन सा यहाँ पर थर्मामीटर यूज करेंगे? मरकरी तापमापी, तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए होता है, इसको हटा दीजिए। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे है ताप विद्युत उत्तापमापी। राइट आंसर है सी। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, उनके तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा यहाँ पर जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। और जिन्होंने हमारी लेक्चर सीरीज पढ़ी हुई है उनको पता है, और जिन्होंने हमारी लेक्चर सीरीज मान लीजिए नहीं भी पढ़ी हुई, जिनके पास हमारा स्टडी मटेरियल, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे स्टडी मटेरियल परचेज किया हुआ, वो सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें से आसानी से टेबल बनाकर दी गई हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर ये सारी चीजें टेबल बनाकर दी हुई हैं कि कौन सी चीज क्या मापती है और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो जिन्होंने स्टडी मटेरियल परचेज कर रखा है बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते रहो, और जिन्होंने नहीं परचेज किया हुआ वो परचेज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। जिनको अपनी तैयारी श्योर शॉट चाहिए तो वो हमें जो है 9896160956 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके स्टडी मटेरियल जो है परचेज कर सकते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
तो तरंगों की आवृत्ति, तो पहला ऑप्शन यही है। तो राइट आंसर क्या है? तरंगों की आवृत्ति मापता है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापता है? तरंगों की आवृत्ति। बल का मात्रक क्या है? अब बल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। फोर्स किसमें जो यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स के न्यूटन इसके यूनिट है। ओके। और नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? वर्क। वर्क के यूनिट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्क के यूनिट क्या है? जूल। ये किसके हैं? वॉट, पावर के। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध की मिल्क की डेंसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? सिंपल सा सवाल है। तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को या फिर मिल्क की डेंसिटी को लैक्टोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो लाइट ईयर्स है वो किसकी इकाई है? तो दूरी की। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष की जो है जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा, जब लेंथ ज्यादा हो तो वहां पर प्रकाश वर्ष यूज किए जाते हैं। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं है मतलब तीन तो यहाँ पर उष्मा की जो इकाइयां हैं और एक नहीं है। अब उष्मा क्या होता है? उष्मा होती है हीट। अब निम्न इनमें से हीट के कौन से यूनिट नहीं है? तो सेंटीग्रेड ये तो है, कैलोरी भी है। अब अर्ग और जूल ये दो चीजें यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो मैं आपको सही करवा दूंगा। तो इसमें से कौन से नहीं है? तो वो सेंटीग्रेड नहीं है। सेल्सियस होता है, अर्ग जो है ये इकाई है, कैलोरी इकाई है, जूल इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है, हीट की इकाई नहीं है। एक्स-रे की खोज किसने की थी? सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। एक्स-रे की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉयटजन ने। रॉयटजन, याद रखना। एक्स-रे की खोज किसने की थी? एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट खोज है, जैसे कि 10 से 12 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। उनमें से क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं साइंस की बुक, जो 10th की साइंस की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी डिस्कवरीज मिल जाएंगी। नियर अबाउट 3-4 पेजेस की है, लेकिन वो सारी नहीं याद करनी। 10 से 12 कुछ इंपॉर्टेंट है और वो भी इस लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगी। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो सारी डिस्कस हो जाएंगी, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश वर्ष होता है, अब इतना तो आपको समझ आ गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। दूरी मापता है प्रकाश वर्ष। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ये भी गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो राइट आंसर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनमें से सही सुमेलित करने हैं, इनको मैच द फॉलोइंग, आपस में मिलान करना है। तो सबसे पहले जो आपको आसान लगे वो देख लीजिए। अगर आपको ये कदर समझ आ रहा हो तो वो देख लेना। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर क्वेश्चन जो है इसमें आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। चलिए, उच्च वेग इसकी क्या होती है? तो ये इसकी मैक ही होती है, याद रखना। उच्च वेग जो है उसकी यूनिट क्या होती है? मैक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होती है और दाब की पास्कल ही होती है। ऊर्जा की जूल होती है। तो ये अगर आपको दो तो पता ही होंगे, दाब और ऊर्जा की, तो पास्कल और जूल। तो ये दोनों एक ही ऑप्शन में मेरे हिसाब से दे रखे हैं। ये देख सकते 1 2 3 और 4, तो राइट आंसर क्या है? सी। तो सी इसका सही उत्तर है। 1 2 3 4, तो ये सारी ये इकट्ठे ही मिलान किए हुए हैं, सही मिलान किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? यहाँ पर एमपीपीएससी प्री 1991 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अगर यहाँ पर सारे एग्जाम्स का हम नाम लिखते तो शायद ये पूरा एक पेज भर जाता है। ये एसएससी में, एसएससी 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा ये एचएसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एग्जाम डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करने बैठे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन सारे करवाएंगे। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746, याद रख लेना, 746 वाट। और जो कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने 735.5 वाट भी पढ़ा होगा।
लेकिन वो एक अलग चीज है, वो उसमें कुछ ब्रेक पावर करके वो सारी चीजें मेजर करके इसको जो एक्चुअल पावर होती है उसको मेजर करते हैं, लेकिन एक हॉर्स पावर जो फिजिक्स के हिसाब से 746 वॉट है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। अब जूल किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। तो पास्कल किसकी यूनिट है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो क्वेश्चन आपको याद भी रखें। तो पास्कल किसकी यूनिट है? दबाव की, प्रेशर की। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से एक गलत दे रखा है, हमें बस वही चुनना है, बाकी सारे ठीक है। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई। और सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पर चार दे रखे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। हीट के यूनिट ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, पिको, फेम्टो, नैनो, ये सारी चीजें आप अच्छे से याद करो, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक पिको, फेम्टो, ये सारी चीजें किस तरह से रिलेटेड हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, वो टेबल में दिया हुआ जो स्टडी मटेरियल उसके अंदर आपको टेबल दिया हुआ, वो टेबल अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिए गए। यहाँ पर सही उत्तर चुनिए, सही सुमेलित करना है, उसके बाद नीचे जो है ऑप्शन दिए उनमें से सही को मिलान करना है। तो यहाँ पर एमोमीटर दे रखा है, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो तुलने वाला ये क्या होता है? ये भार को तोलता है, ठीक है। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, एमोमीटर धारा को मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करता है। तो आप देख लीजिए ये सारे ऑप्शंस किसमें मैच हो रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर, ये A3 से, तो A3, ओके, ये इसका राइट आंसर क्या है? बी। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो है एल्कोहल थर्मामीटर, जो कि निम्न तापमान मापता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर क्यूसेक पूछा गया, तो क्यूसेक के अंदर किस चीज की मेजरमेंट की जाती है? तो क्यूसेक के अंदर जल का बहाव, कि कितना पानी बह रहा है, जल का बहाव जो है क्यूसेक के अंदर मेजर किया जाता है। जो नदियां होती हैं उनका पानी कितने क्यूसेक बह रहा है, वो वहां पर इस तरह से क्यूसेक में नोट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो पास्कल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पास्कल दाब की इकाई है, पास्कल। प्रेशर की इकाई है पास्कल, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी यूनिट क्या है? तो ये बार में मेजर किया जाता है, याद रखना, बार में मेजर किया जाता है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल कितने लीटर का होता है? यहाँ पर ये पूछा गया। जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जो होता है वो, सॉरी यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 159 लीटर। जो हमारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसको बैरल में मेजर किया जाता है। तो एक बैरल में 159 लीटर, 159 लीटर होते हैं यहाँ पर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो जो लेंथ होती है उसकी मिनिमम मेजरमेंट किस में की जाती है? तो फर्मी मीटर में की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, फर्मी मीटर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसको डॉप्सन में मेजर करते हैं कि कितने डॉप्सन मोटी है वो। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एक ओशन के अंदर कोई भी चीज डूबी हो तो उसको, उसकी स्थिति जानने के लिए, उसकी एक्चुअल लोकेशन जानने के लिए किस चीज का, यहाँ पर किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट, गैल्वेनोमीटर,
सुनार। तो राइट आंसर क्या है? सुनार। चलिए एक काम कीजिए, फटाफट से सुनार की फुल फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि HSSC के कई एग्जाम्स में सुनार की सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी गई है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। फटाफट सुनार की आप लोग मुझे कमेंट करके सुनार की फुल फॉर्म बता दीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको बता दूंगा कि सुनार की फुल फॉर्म क्या है। ओके। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर पायरी हेलियोमीटर, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट नहीं, सोलर रेडिएशन बिल्कुल ठीक है। तो जो पायरो हेलियोमीटर है इसको सोलर रेडिएशन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आपने सुना होगा, बैरोमीटर सुना होगा और मैनोमीटर भी सुना होगा। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दबाव या गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? साउंड की पिच मापने वाला यंत्र कौन सा है? कोरोनामीटर, ऑडियोफोन और एनीमोमीटर, ये यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, या ऑडियोमीटर। तो अब सिंपल सी है कि ध्वनि है तो क्या होगा? ऑडियोमीटर होगा। ठीक है, राइट आंसर डी। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था पायरोमीटर उच्च तापमान, जो हाई टेम्परेचर होता है, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो जो एनीमोमीटर होता है उससे किसका मापन किया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है आपको दे रखे हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार ऑप्शन। पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो जो एनीमोमीटर होता है उससे पवन वेग को मापा जाता है। राइट आंसर है सी। सूची एक सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। त्वरण, बल, कृत कार्य या फिर आवेग। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार इसको आप ठंडे दिमाग से देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और किस तरह से। जो आपको पता है सबसे पहले आप उसको देखिए कि मुझे ये सब पता है। जैसे त्वरण, इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर क्या है? 4। बल, अब बल का क्या होता है? जूल, न्यूटन, न्यूटन सेकंड। तो बल का क्या होता है? न्यूटन, फोर्स न्यूटन। कृत कार्य, कृत कार्य क्या होता है? जूल, और आवेग न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A4। तो ए का 4 राइट आंसर है डी। 38 का राइट आंसर क्या है? डी। और दूसरी तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस इधर दे गए, क्वेश्चन नीचे रह गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित कुछ यूनिट दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल का यूनिट है, कार्य का यूनिट जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान किलोग्राम में, और दाब जो है डाइन नहीं, दाब पास्कल में होता है, प्रेशर या फिर बार में होता है ये, तो डाइन नहीं है। क्योंकि वैसे तो दाब का जो है डाइन रहेगा, लेकिन SI यूनिट में पूछा गया है, तो ये इसको जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? राइट आंसर है डी। तो इसका सही उत्तर आप डी याद रखेंगे। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर वॉट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरीज, तो ये सब चीजें दे रखी हैं। तो आपको एक बार देख लीजिए इसको कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं। जो पता है सबसे पहले उसको मैच कर लीजिए। सबसे पहले देखिए वॉट, वॉट किसकी है? पावर। मैंने आपको पहले बताया था वॉट पावर। तो अगर देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको दूसरा किसी चीज का नहीं पता, सिर्फ एक ही पता है, वॉट पावर, ये मुझे 100% श्योर है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर पावर जो है दे रखा है, तो राइट आंसर क्या है? सी। अब ए का 4 मुझे पता था, मैंने लगा दिया। अब बाकी मान लीजिए आपको नहीं भी पता तो भी हो जाएगा। वैसे देख लीजिए नॉट, नॉट कहता है समुद्री जहाज की गति की कितने नॉट पे जा रहा है। और नॉटिकल मील ये नौ संचालन के लिए यूज होता है, और कैलोरी ऊष्मा के लिए यूज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 5 चीजें दे रखी हैं, देखना है कि कौन सी चीज किसके साथ मैच हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मिलाइए। जूल, वॉट, वोल्ट,
कैलोरी, तो यहाँ पर कौन सी चीज किसके साथ मैच हो रही है? जूल कार्य की इकाई है, सबको पता है। एम्पियर करंट की इकाई है, करंट का यूनिट एम्पियर। धारा, वॉट, वॉट किसका है यहाँ पर देख लीजिए, सामर्थ्य का। वोल्ट विभवांतर का, और वोल्ट वोल्टेज का, और कैलोरी ऊष्मा का। तो इसमें राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, ऊपर आपको आंसर देखा है। तो ये सब आपको अब तक तो याद हो चुके होंगे, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। राइट आंसर क्या है? ए का 3 है, और देखिए यहाँ पर नीचे एक बार देख लेते हैं। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। चलिए ठीक है, ये आंसर है हमारा ए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अभी हम पढ़ के आए हैं। नॉट जहाज की चाल की माप, बिल्कुल ठीक है कि कितने नॉट पे चल रहा है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ये भी ठीक है। और प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। और यहाँ पर क्या लिखा? समय मापन की इकाई। तो ये यहाँ पर गलत है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी। सही उत्तर हमारा क्या है? यहाँ पर डी हो जाएगा सही उत्तर। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं और इस वीडियो का, लेक्चर का आपको फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि सर हमें समझ आ रही चीजें, हमें फायदा हो रहा है। और कुछ चेंज करने हो तो वो बता दीजिए कि सर इसमें ये चेंजेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो और कमेंट जरूर किया करो, इससे हमारे जो है मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, बच्चों को हेल्प मिल रही है और बच्चे हमारे जो है टच में रहते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 2 सूची हैं, 2 लिस्ट है। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर भूकंप, वायुमंडल दाब, वायु वेग और आर्द्रता, 3 चीजें दी गई हैं, सॉरी 4 चीजें दी गई हैं। अब देख लीजिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या, यहाँ पर एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? भूकंप, वायुमंडल दाब या वायु वेग? तो एनीमोमीटर वायु वेग को मेजर करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को मेजर करता है, तो भूकंप को मेजर करता है। वैसे अगर देखा जाए तो ए का 3 आंसर है, तो इसमें पहले में कोई और आंसर नहीं है, तो डी हो जाएगा। और बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। तो राइट आंसर क्या है? डी। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर आपको कोई एक या दो भी पता है तो इस तरह के क्वेश्चन तो फिर भी आप आसानी से कर सकते हो। और कई बार पेपर में क्या होता है, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन, अगर 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोच लीजिए कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को जैसे 4 चीजें, चारों में से कोई 2 तो पता होंगे ही होंगे। जैसे सिस्मोग्राफ भूकंप का सभी को पता है, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब सभी को पता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आप आसानी से उसको करके आ सकते हो। और आपको ये सारी चीज छोड़नी नहीं है, क्वेश्चन करने ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक गलत है वो देखना है। मैनोमीटर, अब हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे। मैनोमीटर दाब मापता है, प्रेशर ये गैसों की तरफ मापता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर जो आपके बाइक होते हैं या फिर जो भी पेट्रोल की चीजें, उसमें कार्बोरेटर पहले लगे होते थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है उसके हिसाब से भी ये कार्बोरेटर हट गए हैं, लेकिन ये आंतरिक दोहन इंजन के हिसाब से है। कार्डियोग्राम हृदय गति, बिल्कुल ठीक है। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो राइट आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ये सही सुमेलित नहीं है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, मान लीजिए अगर आपने कोई मूवी देखी हो तो उसमें वो बात करते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट, हम पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये 45 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिए हैं, और मैं मानता हूँ कि आपको 30 मिनट में मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और समझ भी आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। डेली लेक्चर्स मिलेंगे। हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वैकेंसीज फिर भी अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मास्टर ऑफिशियल चैनल पर आइए, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वहां पर एक एक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं कौन सी प्लेलिस्ट से पढूं, तो आप 9896160956 यहाँ पर लिख के भेज दीजिए कि सर हरियाणा सिविल सर्विसेज वीडियोस, तो आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। इस नंबर पर लिख के भेज दीजिए। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और जो पूछ लिए जाते हैं वो ध्यान में रख लीजिए, मैं आपको करवा देता हूँ।
थोड़ी सी जगह मिल जाए हमें। ठीक है, यहाँ पे 1 पाउंड के अंदर 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 453.52, या फिर कई बार लगभग 450 ग्राम लिखा हो तो आप देख लीजिए 450 ग्राम के आसपास होते हैं। अगर किलोग्राम में दिया हो तो 45 किलोग्राम, तो इतने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और अगर पेपर थोड़ा सा आसान बनाना हो तो वो पूछता है 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोमीटर होते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको बता दूंगा सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटो। 10 की -18 पावर होती है एटो। ठीक है, और इसके बाद होती है फेम्टो। फेम्टो -15 होती है, 10 की पावर -15 फेम्टो। इसके बाद -12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी और -1 डेसी। ये सारी चीजें आपको पता है। और दूसरी तरफ होती है एक्सा। एक्सा 10 की पावर 18 होती है, सबसे बड़ी यूनिट। ओके, उसके बाद होती है पेटा, 10 की पावर 15। आप नोट डाउन कर लीजिए, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टो और 10 की पावर 1 डेका। तो ये ध्यान रखना, 10 की पावर 1 डेका और 10 की पावर-1 डेसी। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 10 की पावर-1 डेसी और 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 18 एक्सा और 10 की पावर-18 एटो। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको करवाई है, और ऐसे भी मैं आपको डेली ही करवाता रहूंगा। तो एक बार चैनल के ऊपर आकर, स्टडी मास्टर चैनल पर आकर देखिए कि कौन सी नई वीडियो अपलोड हुई है, आपके काम की, उससे फायदा लीजिए, दूसरों को इसका फायदा पहुंचाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, वहां पर पीडीएफ दे दी जाती हैं। यही पीडीएफ को दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। किसी को नहीं मिल रही तो फिर हम आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर लिख दीजिए कि सर हमें इस लेक्चर की, उसकी हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए कि सर हमें इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कोई विचार हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।